ये पृथ्वी के अंदर से किसी का शव मिलना, किसी भोलेनाथ के शव मिल जाना, किसी राधा कृष्ण का शव मिलना, मूर्ति मिलना, ये आम बात है। क्योंकि ये पृथ्वी कितनी बार समुद्र में डूब चुकी है और कितनी बार ये बाहर भी निकल चुकी है। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ये समुद्र इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इसका आज तक सिर्फ अंदाजा ही हुआ है, अंदाजा ही लगाया गया है। ये पूरी तरह इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसको अपनी हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से बताना ये गलत बात है। पृथ्वी एक भाग पानी 1000 गुना ज़्यादा हो सकता है। ये पृथ्वी कुछ भी नहीं है। एक नदी में हम कंकर उठा के फेंक देंगे, नदी में उस कंकर का कोई पत्ता न पत्ता। इसी तरह ये एक पृथ्वी है, एक छोटा सा टुकड़ा। पानी कितनी ज़्यादा है, इसको अभी तक किसी ने पूरी तरह इसके जड़ तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अभी तक विज्ञान ने भी सिर्फ अंदाज़ा लगाया है। 4 भाग में 1 भाग पृथ्वी, 3 भाग पानी, सिर्फ अंदाज़ा है। इसके सही रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अब इंसान खुद ही सब कुछ खुद बना रहा है। भगवान का रचना भी इंसान खुद कर रहा है। किसी ने इंसान के भगवान समझ लिया, किसी ने जंगली जानवर के भगवान समझ लिया, किसी ने ये पत्थरों के भगवान मान लिया। ये उनकी अपनी अपनी सोच है। यहाँ सत्य नाम का चीज़ कुछ भी नहीं है। पानी की कहाँ तक पानी की सतह है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है किसी को। समुद्र कितनी गहरी हो सकती है, अभी तक इसके पूरी तरह इसके जड़ तक अभी तक कोई वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाया है। क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक के बस की बात भी नहीं है। इस सृष्टि के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना, इसकी जानकारी हासिल करना, ये इंसान की बस की बात नहीं है। ये जो कुछ भी है इंसान ने अपने इच्छा से बना रखा है। भगवान भी अपने इच्छा से बना रखा है। सब कुछ इंसान ने अपनी इच्छा से बना रखा है। इसीलिए तो इंसान दुखी है। इंसान ने खोजी करने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात, खोजी करने के लिए भी उस जगह का नाम चाहिए, पता चाहिए, वहाँ जाने की एड्रेस चाहिए, तब उसकी खोजी हो सकती है। ये भी किसी को मालूम नहीं है। बस तंत्र मंत्र, राधे राधे, श्याम श्याम, किशन किशन, सीता सीधा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, माता पार्वती पिता महादेव में रहिए। जो इनका भी कोई इतिहास सिर्फ किताबों में है, न किसी को ये मिले है, न कोई इनको मिला है। ये भी सिर्फ किताब में लिखी हुई बात में विश्वास कर रहा है। अब किताब की बात रही गई, किताब तो कोई भी लिख सकता है। जब आदमी की शुरू में विकास हुई, तब पूरी सृष्टि में एक गांव की जितनी जनसंख्या थी। ये सब आदमी ने अपनी कल्पना कर रखी है, बाकी इसमें सच कुछ भी नहीं है। सच तक पहुंचने की, सच को खोजने की कोशिश किसी ने की नहीं। ये खतरा किसी ने मोल लिया नहीं, बस आपने इच्छा से बना दिया। भगवान भी इच्छा से बना दिया।
सब कुछ अपनी इच्छा से बनाया, इसीलिए इस संसार की हालत बहुत बुरी है। कोई मालिक है, कोई परमात्मा है, तो वो कहाँ है, वो कैसा है, उसको कैसे पाया जा सकता है, ये किसी ने अभी तक इसके बारे में सोचा भी नहीं। अब आज सरल तरीका अपनाया, हर किसी इंसान के ही भगवान मान लिया, जंगली जानवर बंदर के भगवान मान लिया। इस सृष्टि की हालत खराब इसी कारण से हो रही है, किसी ने खोजी करी नहीं, सब कुछ अपने आप बना दिया। गुरु हो गए, चेले हो गए, उसके बाद ये गुरु धर्म के व्यापार करने लगे। आश्रम में बड़ा सा एक धर्म का तिजोरी रख दिया, वहाँ पैसा डालने का चलन बनाया। गुरुजी बैठ के सिंहासन में बैठ के अपने नीचे बैठे हुए जो उनके चेले बताओ या उनके गुलाम है, उनको आपने जो सोच बुझ है अपने हिसाब से बतखैया सुना दिया। उन्होंने सुन लिया, वो खुश हो गए। घर आए तो दुख फिर वो जैसा का तैसा ही है। 1 मिनट के लिए वहाँ हंस गए, ऐसे उटपटांग कहानी सुना दिया। इसी में सब संसार इसमें विश्वास करने लगा। भगवान के बारे में किसी को मालूम ही नहीं, मालिक कौन है मालूम नहीं, इसकी खोजी किसी ने करी नहीं, वो मिलेगा कहाँ से। किसी ने ऐसे खोजने की कोशिश भी की तो उसका विरोध करा गया, उसको खोजी करने दिया नहीं, विरोध करा, उसका विरोध हुआ। सब ने बोला ये राम राम किशन किशन ही जपो, बाकी इसके आगे जाने की कोशिश मत करो। बस इसे जपते रह गए, जपते जपते मर गए। कितने मर गए मालूम ही नहीं, अन्य संख्या मर गए।